Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform where you can discover your hidden potential. I'm Dr. Satwinder, your biology mentor, and we'll be taking up another topic of the chapter How Do Organisms Reproduce? That is asexual reproduction. Remember, it takes only one to bingo. What does that mean? तो asexual reproduction में यूनिपेरेंटल जो रिप्रोडक्शन हो रही है उसमें सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म इंक्रीज कर देगा अपने काउंट्स. सो काउंट्स जो हैं या नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है on the basis of only the uniparental reproduction, that means the asexual reproduction. So let's see, it takes only one to bingo, asexual reproduction. इस केस में सबसे पहले हमने देखना है कि asexual reproduction के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, राइट? तो asexual reproduction में ना सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि दिस इज यूनिपेरेंटल, ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड, दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, राइट? देयर इज नो फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गेमीट्स. नो फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स मतलब गेमीटोजेनेसिस नहीं है, एंड देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गेमीट्स मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं है. सो देयर विल बी नो गेमीटोजेनेसिस एंड नो फर्टिलाइजेशन. तो दो प्रोसेस और कट हो गए यहाँ पे, राइट? देन young ones formed are almost identical to each other as well as to the parent cell. अब इस केस में देखो, यहाँ पे जो भी रिप्रोडक्शन हो रही है ना, ये माइटोसिस से हो रही है, where one cell will give rise to two cells. तो ये दोनों सेल्स जो हैं जब माइटोसिस के रिप्रोडक्शन करते हैं माइटोसिस से, तो व्हाट हैपन्स बेसिकली उनके अंदर डुप्लीकेट कॉपीज चली जाती हैं डीएनए की. तो इस वजह से these young ones which are formed, they are similar to themselves. अगर एक प्लांट से दो बने हैं या एक एनिमल से दो ऑर्गेनिजम्स बने हैं, तो वो आपस में भी सिबलिंग्स जो हैं, उनके भाई बहन जो हैं, वो बिल्कुल सेम होंगे और वो पेरेंट से भी उनका डीएनए एग्जैक्टली सेम होगा. दैट मीन्स जेनेटिकली भी और बाहर के फिजिकल फीचर्स भी दे विल बी एग्जैक्टली सेम. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज क्लोन्स, राइट? So asexual reproduction generally occurs during favorable environmental condition when there is abundance of food. तो इस केस में ऐसा क्यों होता है कि बाहर जब environmental conditions favorable हैं, drastic नहीं हैं, तो asexual reproduction हो रही है. बाहर favorable conditions हैं, there is abundance of food, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखो कि asexual reproduction में क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है, मियोसिस नहीं हो रही है, सिर्फ माइटोसिस हो रही है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, एवोल्यूशन या जो भी वेरिएशंस आनी है वो नहीं आई है. ठीक है, तो वेरिएशंस नहीं आएंगी तो कोई बात नहीं है, एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल हैं, तो इट वोंट मैटर दैट मच. तो हमें जब अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं या चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, उस टाइम के ऊपर जो है रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल जो है वो ज़्यादा फेवरेबल होती है, ठीक है, उन ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ साथ वो ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट कर सकते हैं अपने चेंजिंग एनवायरमेंट को, राइट? सो फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस में होती है जनरली, देन दिस इज अ फास्टर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो फायदा हो गया, एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल हैं, खाना बहुत अबंडेंट है, तो फास्ट रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है. सो ऑल स्टेप्स आर फेवरेबल फॉर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हियर. कॉम्प्लेक्स भी कम है, कॉम्प्लेक्सिटी कम है, इतना इलैबोरेट प्रोसेस नहीं है. माइटोसिस में सिर्फ एक बारी डीएनए डुप्लीकेट किया और पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बन गए, तो इट इज़ नॉट वेरी इलैबोरेट प्रोसेस. मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होके जब गेमीट फॉर्मेशन फिर फर्टिलाइजेशन होती है तो वो ज़्यादा इलैबोरेट प्रोसेस होता है. सो दिस इज अ लेस कॉम्प्लेक्स मेथड, लेकिन वेरिएशंस इंट्रोड्यूस नहीं हो रही. तो हमने देखा यहाँ पे ना कोई चीज़ें तो एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. वेरिएशंस इंट्रोड्यूस नहीं हो रही, दिस आई विल टेक इट एज अ डिसएडवांटेज, है ना? क्योंकि अगर वेरिएशंस नहीं होंगी तो एवोल्यूशन नहीं होगा, तो इतनी क्या कह सकते हैं उसको, अडेप्टेबिलिटी नहीं होगी इन ऑर्गेनिजम्स की, राइट? लेकिन फास्टर मेथड है और लेस कॉम्प्लेक्स है. नंबर वन, लेस कॉम्प्लेक्स और फेवरेबल कंडीशंस के लिए बहुत अच्छा है. तो इन तीनों को मैं क्या कह सकती हूँ, दिस इज अ एडवांटेज ऑफ इट, राइट? सो दिस इज हाउ इट गोज. ना इस केस में कहाँ पे होगी रिप्रोडक्शन या इस टाइप की, फंजाई,
एल्गी जो कि लोअर प्लांट्स के बराबर ही कंसिडर किया जाता है, और बहुत सारे प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं, वी विल सी हाउ इट टेक्स प्लेस। देन वी हैव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देयर टाइप्स। तो सिर्फ एक प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज सब डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स। अब इन टाइप्स में देखो, बाइनरी फिशन नंबर 1, देन वी हैव द मल्टीपल फिशन, बडिंग हो सकती है, फ्रैगमेंटेशन हो सकती है, स्पोरुलेशन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। Now when I say binary fission, the word bi means two, multiple means बहुत सारे। तो फिशन इस तरह से होगी कि एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके दो में हो गया, एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बना रहा है। बडिंग, नाम से पता चल रहा है कुछ बड्स बन रही होंगी। फ्रैगमेंटेशन, एक फ्रैगमेंट ब्रेक करके वो अलग से अपना ऑर्गेनिज्म बन गया। स्पोरुलेशन मतलब स्पोर फॉर्मेशन, एंड देन वी हैव वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर होती है, इसको हम एक स्पेसिफिक टर्म नाम देते हैं। क्या है वो? दैट टर्म, द नेम ऑफ द टर्म इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन हियर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में हो रही है उसको क्या बोलना है? दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरली भी हो सकती है और आर्टिफिशियल मीन्स भी है, आर्टिफिशियल मेथड्स भी है। दैट मीन्स जहाँ पे ह्यूमंस खुद इंड्यूस करा रहे हैं उसको, राइट। नेचुरल मेथड्स के अंदर रूट की कटिंग से, स्टेम की कटिंग से, लीफ की कटिंग से हो रही है। whereas आर्टिफिशियल के अंदर वी हैव ग्राफ्टिंग, वी हैव लेयरिंग एंड वी हैव द टिश्यू कल्चर एज वेल एज कटिंग्स करके भी हम लोग एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स हैं जो वो बना सकते हैं, राइट। सो लेट्स सी वन बाय वन। बाइनरी फिशन, बाय मीन्स टू, और मल्टीपल फिशन मतलब एक सेल है बहुत सारे सेल्स में डिवाइड कर जाएगा, राइट। नाउ बाइनरी फिशन के अंदर जो एक न्यूक्लियस है दैट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। दैट मींस उसकी जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करेगा एंड दिस अकर्स अंडर नॉर्मल कंडीशन। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो एक ऑर्गेनिज्म है, इसका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। डीएनए ने क्या किया? मल्टीपल कॉपीज, डबल कॉपीज बना ली। एक ये बन गया और एक ये बन गया, और इसने फिर से अपना साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके क्या किया? दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया। ये इसका न्यूक्लियस के अंदर एक कॉपी इधर चली गई एंड द अदर कॉपी इज ऑन दिस साइड। तो अब देखो, ये पेरेंट सेल, ये डॉटर सेल्स आपस में भी बिल्कुल सेम और पेरेंट सेल के साथ भी दे आर सेम। नाउ साइटोप्लाज्म, पहले न्यूक्लियस डिवाइड किया है फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड किया है, राइट। So this is how it happens. Then this gives rise to only two new individuals. So एक से जब दो बनेंगे, this is binary fission. An example in this case is amoeba, the common example, right? Then we have the multiple fission. नाम से ही पता चल रहा है डिवीजन हो तो रही है। फिशन मतलब डिवाइड करना, लेकिन मल्टीपल फिशन मतलब एक ऑर्गेनिज्म जैसे दो में कर रहा था, अब वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में इकट्ठे डिवाइड करेगा। दैट मीन्स वहां पे यहाँ पे एक ही बार डीएनए डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन हुई थी, वहां पे डीएनए डुप्लीकेशन एंड रेप्लिकेशन विल हैपन मल्टीपल टाइम्स। और वो मल्टीपल टाइम्स जब होगी तो साइटोप्लाज्म भी मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करके एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे अपने तरह के सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देगा। लेट्स सी। So nucleus divides into many parts. यहाँ पे दो पार्ट्स थे, यहाँ पे many parts हैं. Takes place during unfavorable condition, right? Unfavorable condition का मतलब है बाहर resources कम है, environment अच्छा नहीं है, बहुत गर्मी है या बहुत सर्दी है। तो फंजाई, एल्गे या ऐसी चीजों ने क्या करना है? ऐसे केसेस के अंदर अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या करेगा? वो बहुत सारे मल्टीप्लाई करके अपने स्पोर्स है बना लेगा, ठीक है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो वो जर्मिनेट करके बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बना लेगा। तो अपनी कंटिन्यूटी है जो जनरेशन की, उसको मेंटेन करने के लिए ये मल्टीपल फिशन कर रहा है, क्योंकि अगर एक से सिर्फ दो ही बनते यहाँ पे तो हो सकता है अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से वो सारे ऑफस्प्रिंग्स दे वुड हैव डाइड, राइट। सो नाउ cytoplasm also divides multiple times. An example is plasmodium. Clear?
सो देन वी हैव दिस प्रोसेस, ये सारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. दिस इज द अमीबा. न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की इलोंगेशन होगी. देयर इज डेवलपमेंट ऑफ अ ग्रूव, इस तरह से अंदर की तरफ एक इन्वेजिनेशन हो जाएगी. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई दोनों ही डिवाइड कर गए एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स. वेयरएज बाइनरी फिशन जो अमीबा के अंदर है ये इस तरह से होगी, लेकिन जो मल्टीपल फिशन की बात की गई है प्लाज्मोडियम में, लेट्स सी, तो एक ही साइटोप्लाज्म बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए. दीज आर द डॉटर न्यूक्लियाई. और उसके बाद ये सारे रिलीज हो जाएंगे अपने अपने थोड़ा अमाउंट जो है साइटोप्लाज्म का वो लेके. तो बाइनरी से 1 से 2 बने और जो मल्टीपल से 1 से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बन गए. यू नीड टू नो द एग्जाम्पल्स एंड यू नीड टू नो द प्रोसेस ऑल्सो हियर, राइट. सो वी हैव द नेक्स्ट प्रोसेस जिसको हम बडिंग बोलते हैं. नाम से ही पता चल रहा है ना, बड्स बनेगी. लेट्स सी बनती किस किस में है. सबसे पहले ईस्ट. ईस्ट ना एक टाइप का यूनिसेलुलर फंजाई है, ठीक है, सिंगल सेल्ड है लेकिन है फंजाई. तो देखो कितना इजी प्रोसेस है. इसने क्या किया, ये सेल था, सेल के ऊपर यहाँ पे यूनिसेलुलर फंजाई के ऊपर इस तरह से बड बनी. न्यूक्लियस जो है बीच में, इससे थोड़ा सा पार्ट इसमें चला गया डिवाइड करके एंड दिस इज द बड. जो न्यू बड है वो यहाँ से बॉडी से डिटैच हो जाती है. दिस इज द पेरेंट सेल. ये पेरेंट सेल की बॉडी से ये जो डॉटर सेल या बड है वो डिटैच हो जाएगी. लेकिन इसके साथ साथ ईस्ट के अंदर एक और भी प्रोसेस होता है. कई बार क्या होता है, एक बड अभी डिटैच ही नहीं हुई है यहाँ से, अभी डिटैच होने से पहले ही उसके ऊपर एक और बड बन जाती है, उसके ऊपर एक और बड बन जाती है. नाउ दे में डिटैच, अब मैच्योर होके यहाँ से भी डिटैच कर सकती, दे में डिटैच फ्रॉम हियर ऑल्सो. एंड व्हेन दे फॉल ऑन द सूटेबल सबस्ट्रेटम, यहाँ पे सपोज इसको फेवरेबल स्पेस मिल गई है यहाँ पे, एंड देन दे विल फॉल ऑन दिस सबस्ट्रेटम एंड देन दे विल अगेन ग्रो एंड देन दे विल अगेन स्टार्ट यू नो द बडिंग प्रोसेस. फिर से स्टार्ट कर देंगे बडिंग प्रोसेस को एंड दिस इज कॉल्ड एज चेन बडिंग. तो बडिंग के अंदर एक तो सिंपल बडिंग हो सकती है, एक चेन बडिंग हो सकती है. देन वी हैव द हाइड्रा. हाइड्रा देखो इस तरह से सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा का मेंबर है. सिलेंड्रिकल प्रोसेस, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इसका. दीज आर द टेंटिकल्स. सो पेरेंट हाइड्रा ने क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोट्रूबरेंस या छोटा सा बम्प की तरह ना बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाता है. तो इसमें बन जाएगी, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ बड. दिस बड विल ग्रेजुअली मैच्योर, साइज में बड़ी होती जाएगी. ग्रोथ के बाद ये बड एक टाइम के ऊपर यहाँ से पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी एंड दिस विल गिव राइज टू अ इंडिपेंडेंट हाइड्रा. तो एक से क्या बन गए, 2. तो यूनिपेरेंटल रहा ना, तो इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है. सो ईस्ट और हाइड्रा दोनों जो हैं क्या शो करते हैं, दे शो अ प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच इज नोन एज बडिंग, राइट. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बडिंग एंड फिशन. Now we have read about fission and we have read about budding also. तो अब हमने देखना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ. बाइनरी फिशन में सिंगल ऑर्गेनिज्म विल गिव राइज टू 2 डॉटर ऑर्गेनिजम्स, लेकिन वहां पे जो बडिंग में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो रहा है या बन रहा है उससे, तो दैट इज बाय द हेल्प ऑफ अ बड. ओके, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ बड. दिस इज अ टाइप ऑफ फिशन, वेयर एज बडिंग को एक टाइप की वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा गया है, राइट. No parent can be identified after the division since it is divided into 2 daughter organisms. यहाँ पे देखो, एक था, इससे बन गए 2, तो पेरेंट सेल तो रहा ही नहीं क्योंकि पेरेंट सेल डिवाइड करके क्या बन गया, डॉटर सेल्स में. सो देयर इज नो आइडेंटिटी लेफ्ट ऑफ द पेरेंट सेल, राइट. तो ये क्या बन गया, अभी सिर्फ डॉटर सेल्स है हमारे पास, पेरेंट सेल खत्म. सो देयर आर नो डेड रिमेन्स ऑल्सो, कोई आइडेंटिटी नहीं है पेरेंट की. This is converted, it is distributed its material into 2 daughter cells. So that is why the parent cannot be identified. एक तो है ये symmetric division, ठीक है. तो जिस तरह से you can see symmetric है बिल्कुल, जो daughter cells हैं they will be symmetric, एक ही size shape इस तरह के होंगे. And this is found in bacteria and archaebacteria. So this is found in bacteria as well as archaebacteria. और ये एक natural process है, right? Whereas budding के अंदर देखो, पेरेंट ऑर्गेनिज्म रिमेन्स द सेम. हाइड्रा तो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसके साइड से बड आई है, डिटैच होके इट फॉल्स ऑन अ सूटेबल सबस्ट्रेटम एंड दिस इज हाउ इट गोज, राइट. लेकिन ये एसिमेट्रिक डिवीजन है. जो बड फॉर्म होएगी, नेचुरली द साइज ऑफ द बड विल बी स्मॉलर देन द पेरेंट सेल.
and it is found in parasites, it can be found in fungi, plants, metazoans like animals, and ये artificially भी हम induce कर सकते हैं. Whereas the process of binary fission is taken up only naturally, right? Now we have the sporulation. Sporulation को अगर define करना चाहें तो sporulation is the formation of spores. Spores की formation generally फंजाई और एल्गी में सबसे ज़्यादा कॉमन होती है. लेकिन अगर आपने देखा हो फर्न्स को, कभी बुके किसी को दिया हो या आपने ध्यान से खुद फ्लावर्स चूज किए हो ना, तो आपको पता लगेगा बुके के पीछे इस तरह से हम लोग फर्न्स के लीव्स लगाते हैं. उन लीव्स को नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, उन लीव्स को टर्न करके उनके बैक साइड पे देखोगे तो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे गोल गोल. ठीक है, दीज स्ट्रक्चर्स कैन बी वेरी वेरी इजीली सीन. ओके, ये क्या है, ये स्पोरेंजिया है जिनके अंदर हैं स्पोर्स. तो दैट मीन्स फर्न्स भी स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. ठीक है, तो ये स्पोरेंजिया है. स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स होते हैं. स्पोर्स व्हेन दे फॉल ऑन द सूटेबल सबस्ट्रेटम तो फिर देन इट गिव्स राइज टू द प्लांट, राइट. सो स्पोरुलेशन प्रोसेस में इट इज मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर देयर आर थाउजेंड्स. रिमेंबर, बहुत ज्यादा स्पोर्स बहुत ज्यादा होते हैं. Why they are more in number? क्योंकि इनको एक जगह से दूसरी जगह, कभी हवा से कभी पानी से जाना पड़ेगा ताकि सब जगह ये डिस्पर्स हो जाएं. जहाँ पे भी फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी they can germinate, right? And each spore will develop into an offspring. So they are surrounded by tough coat. अब स्पोर है ना जो, इसके आउटसाइड यहाँ पे एक वॉल बनी होती है which is a tough coat. बहुत ही हार्ड जो है इसकी आउटसाइड पे कोटिंग है, वो इस वजह से बिकॉज जहाँ से ये बनते हैं, सपोज ये फर्न प्लांट पे बना है, वहाँ पे हो सकता है आसपास उसको फेवरेबल कंडीशंस ना मिले, या फंजाई और एल्गे जहाँ पे रह रही है वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस नहीं हैं तो स्पोर्स के जर्मिनेशन के लिए. तो ये स्पोर्स बाय मींस ऑफ एयर, बाय मींस ऑफ वाटर, बाय मींस ऑफ सर्टेन एनिमल्स ये इधर उधर डिस्पर्स हो जाएंगे. और डिस्पर्सल के टाइम के ऊपर ये डैमेज ना हो जाए, इस वजह से इनके अराउंड देयर इज अ टफ कोट. सो दिस इज अ फंजाई. हाइफा जो है फंजाई के स्ट्रक्चर को बोलते हैं. इसके ऊपर लगा हुआ एक स्पोरेंजियम. स्पोरेंजिया वर्ड का मतलब ही ये है एनी स्ट्रक्चर और एनी बॉडी विच प्रोड्यूसेस स्पोर्स. तो वी कैन सी जैसे स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बन जाएंगे, ये मैच्योर हो जाएगा and it will break open and the spores will be released, right? Then it occurs in जो sporulation है fungi के अंदर, green algae के अंदर, it can occur in molds also, right? So this is how it goes. समझ में आ गई? So molds के अंदर जैसे fungi है जो, उसके अंदर भी हो सकता है and बाकी उसमें भी हो सकता है. So this was about sporulation. और इसके बाद हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे इसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रीजनरेशन. रीजनरेशन का मतलब है, देखो इसका ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट इज प्लेनेरिया. तो प्लेनेरिया ने क्या करना है, इस तरह से ये दिखता है. इस प्लेनेरिया को हमने अगर 2 पीसेस में कट कर दिया ना यहाँ से, तो ये क्या करेगा, ईच हाफ जिसको हमने जैसे कट किया तो उसमें हेड वाला पार्ट अगर है, इट विल गिव राइज टू द लोअर बॉडी, और जिस पार्ट में लोअर बॉडी है इट विल गिव राइज टू द हेड. सो रिमार्केबल कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन इन दिस मेंबर ऑफ फ्लैटवर्म. फ्लैटवर्म्स प्लैटीहेलमिन्थ्स के अंदर आते हैं, है ना, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड वर्म्स. व्हेन कट इनटू 2 पीसेस, ईच हाफ कैन रीजनरेट टू फॉर्म द फुल इंडिविजुअल. देयर इज रिमार्केबल कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन. तो एक को इसको काटो, चाहे आप इसको 10 पीसेस में कर दो, जितना बाकी पार्ट इसका मिसिंग होगा दैट कैन बी रीजनरेटेड बैक. सो दैट इज व्हाई इट इज गिवन द डेजिग्नेशन ऑफ इमॉर्टल अंडर द एज ऑफ नाइट. तो इसको नाइफ से ना आप जितना मर्जी इसमें पीसेस कर लो. अगर सपोज आपने 10 पीसेस कर दिए तो प्लेनेरिया क्या करेगा, उन 10 पीसेस से ये 10 ऑर्गेनिजम्स रीजनरेट कर लेगा, राइट. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट. नाउ नेक्स्ट इज, बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल फ्लैटवर्म्स हैं हमारे पास, कुछ सी स्टार्स हैं या एकाइनोडर्म्स के मेंबर्स हैं स्टार फिशेस की तरह, एक्सोलॉटल लार्वास हैं, फ्रॉग है. ह्यूमन के अंदर भी
जो रिप्रोडक्शन या रीजनरेशन है ये लिमिटेड का है। अगर सपोज ऐसा होता हमें भी 2 में काट देते और हम लोग एक ऑर्गेनिज्म से 2 बन जाते हैं, इट वुड हैव बीन वेरी इजी। नो, सो यहाँ पे एक्चुअली में ह्यूमन एडल्ट्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर स्किन पे कोई चोट लग जाए तो वो रीजनरेट कर जाती है। सो लिमिटेड कैपेसिटी है, दैट इज लिमिटेड ओनली टू द स्किन रीजनरेशन इन केस ऑफ ह्यूमंस, वेयरएज फ्रॉग्स के अंदर तो लिम्स भी रीजनरेट कर जाती है, स्टारफिश के अंदर भी इसकी लिम्स हैं जो वो रीजनरेट कर जाती है, इसके डिफरेंट पार्ट्स। अगर ट्यूब में कट कर दोगे तो हर पार्ट है जो वो पूरी स्टारफिश बन सकता है, राइट। सो दीज आर द फर्दर एग्जांपल्स ऑफ रीजनरेशन। नाउ वी हैव फ्रैगमेंटेशन। सी फ्रैगमेंटेशन में किस में देखा गया, एक तो फिलामेंटस एल्गी जो फिलामेंट की तरह इस तरह से लंबा है, एग्जाम्पल इसका है स्पायरोगायरा। फिलामेंट को अगर मैंने यहाँ से सपोज बीच में से कट कर दिया तो दिस कैन रीजनरेट मोर सेल्स एंड दिस कैन रीजनरेट मोर सेल्स। तो एक ही फिलामेंट है जो उसको अगर मैं कट करूंगी तो फिलामेंटस एल्गी के अंदर दिस कैन गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स, राइट। नाउ वी हैव रेड अबाउट बडिंग एंड वी हैव रेड अबाउट फ्रैगमेंटेशन। सो लेट्स सी द डिफरेंस। यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी उसमें आउटग्रोथ बनी या एक बड बनी जिससे डेवलप हुआ एक ऑर्गेनिज्म, एक न्यू ऑर्गेनिज्म। लेकिन यहाँ पे दिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें पेरेंट की बॉडी को कट करके फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बना, ठीक है। यहाँ पे जो बना है ये बिल्कुल न्यू बना है, यहाँ पे जो बना है उस पेरेंट ऑर्गेनिजम्स को ही जब पीसेस में ब्रेक डाउन किया है तो ईच पीस विल गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, राइट। So this occurs in both unicellular, that means जो single celled है, multicellular that means जिसमें बहुत सारे cells हैं, right? And this occurs only in multicellular organisms and we have seen the example of planaria, starfishes, tadpole, ठीक है, तो इन सब में होता है। This occurs in yeast जो कि एक unicellular algae है, amoeba के अंदर हो सकता है, sea anemone which is an example of phylum Coelenterata, right? This occurs in planaria, fungi, jellyfish, lichens as well as starfish. इसमें सिंगल डॉटर ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे सेवरल डॉटर ऑर्गेनिजम्स कैन बी प्रोड्यूस्ड हियर। Now daughter cells undergo cell growth to become a mature organism. Daughter cell undergoes regeneration, right? So this is how it occurs. तो budding हमने कहाँ पे देखा था? budding हमने देखा था हाइड्रा के अंदर and yeast के अंदर। So when you read this, ये जो सारे प्रोसेस है asexual reproduction के, इसके बाद आपने कंपेयर करके जरूर देखना है कि क्या क्या फीचर्स है बडिंग के, फ्रैगमेंटेशन के, स्पोरुलेशन के। ओनली देन यू विल बी एबल टू हैव अ क्लियरर व्यू, राइट। सो लेट्स रिवाइज दिस। इसमें हम लोगों ने सारे जो प्रोसेस हैं उनको एक में ही कर लिया है। सो व्हाइल रिवाइजिंग वी नो बडिंग के अंदर हमने हाइड्रा और किसमें किया था, ईस्ट के अंदर यूनिसेलर। तो यहाँ पे बड्स ग्रो करेंगी और फिर छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। एक ऑर्गेनिज्म से पहले बड से ईस्ट के अंदर बहुत सारे और ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं, वेरएज हाइड्रा के अंदर एक हाइड्रा से एक ऑर्गेनिज्म, फिर उससे दूसरा, तीसरा, ऐसे करके नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विल इंक्रीज। देन वी हैव फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन है जो स्पायरोगायरा के अंदर, जिसमें क्या होएगा, फ्रैगमेंटेशन में एक पार्ट को कट कर दिया एल्गी के, तो उसका वो जो कट पार्ट है दैट विल आल्सो फ्लरिश एंड गिव राइज टू द फुल इंडिविजुअल। वेयर स्पोर फॉर्मेशन में हमारे पास स्पेसिफिक जो एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ये स्पोर्स, ठीक है, तो स्पोर्स है वो बनेंगे स्पोरेंजिया के अंदर और फिर डिस्पर्स होंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है मैंने आपको बोला था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसा प्रोसेस है जो कि प्लांट्स के अंदर है, ठीक है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में हम लोग लेटर ऑन विल सी द डिटेल्स ऑफ दिस आल्सो। बाइनरी फिशन, बाई मीन्स टू, तो एक ऑर्गेनिज्म से बन गए 2 ऑर्गेनिजम्स। वेयरएज रीजनरेशन के अंदर जो ब्रोकन पार्ट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो क्या दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, राइट। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस जिसके हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में देख सकते हैं, राइट। सो लेट्स रिवाइज दिस। हाउ इज बाइनरी फिशन डिफरेंट फ्रॉम मल्टीपल फिशन? बाइनरी फिशन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म पेरेंट सेल है उससे 2 बन गए, मल्टीपल फिशन से एक से कितने बन गए, बहुत सारे बन गए। बाइनरी फिशन के अंदर एक से कितने बने, 2 बने, और मल्टीपल में there will be more number of organisms, whereas binary fission will take place under favorable conditions. उसको कोई डर नहीं है कि मेरी स्पीशीज आगे कंटिन्यू नहीं होंगी, ठीक है, बिकॉज द एनवायरमेंट इज फेवरेबल। whereas मल्टीपल फिशन के अंदर एनवायरमेंट अनफेवरेबल होता है, इस वजह से होती है।
and binary fission occurs in amoeba, whereas multiple fission will occur in case of Plasmodium, right? Then why is binary fission different from budding? Binary fission में एक सेल से कितने बने हैं? 2, और पेरेंट सेल की आइडेंटिटी तो कुछ भी नहीं रही है, एंड ये जो डॉटर सेल्स हैं ये भी एक दूसरे के से बिल्कुल आइडेंटिकल है। लेकिन बडिंग, जो कि हाइड्रा में मैं बात करूं, ठीक है, ये हाइड्रा के टेंटिकल्स हैं, जो बड है वो देखो पेरेंट सेल वैसा ही रहेगा, बड इससे डिटैच हो गई है एंड इट विल ग्रो टू फॉर्म द होल ऑर्गेनिज्म, राइट? तो इसमें पेरेंट सेल की आइडेंटिटी रहेगी, इसमें नहीं रहेगी। इसमें डॉटर सेल का साइज जो है पेरेंट सेल से कम है, इसमें दोनों डॉटर सेल्स हैं जो वो सेम साइज के हैं। दिस occurs, binary fission occurs in case of amoeba, whereas budding will occur in case of yeast as well as it can occur in case of hydra, right? So why is DNA copying essential part of reproduction? अब हमारे पास सपोज अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 2 पिकोग्राम ऑफ DNA, पिकोग्राम बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो टू एक्सप्लेन दिस यू शुड नो, सपोज एक सेल के अंदर 2 पिकोग्राम DNA है और इस सेल ने रिप्रोड्यूस करना है। अगर ये डुप्लीकेट करके अपने DNA को 4 पिकोग्राम नहीं करेगा तो इसके जो डॉटर सेल्स हैं उसके अंदर 2 पिकोग्राम कैसे जाएगा? ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ताकि जो क्रोमोसोम नंबर है वो स्पीशीज के अंदर सेम रह सके, क्योंकि अगर क्रोमोसोम नंबर सेम होगा तभी हम ह्यूमन स्पीशीज की तरह, ह्यूमन स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ सिमिलर है। So all the members of the one species will have a specific chromosome number. For example, humans के अंदर 23 pairs of chromosomes हैं, that means total 46 chromosomes. और इसने क्योंकि आगे डिवाइड होना है तो DNA की कॉपी बननी बहुत जरूरी है, राइट? सपोज एक घर है आपके पास और आप लोगों ने उसको स्प्लिट करके 2 जगह पे बनाना है, तो नेचुरली आपको यू विल हैव टू बाय ऑल द मटेरियल्स ऑल्सो। आपको किचन एक एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, एक आपको बाकी चीजें जो AC, फ्रिज, एवरीथिंग यू रिक्वायर टू, ठीक है, टू मेक 2 हाउसेस। तो सिमिलरली पहले घर क्या था? एक था, अब उसको हमने 2 में जब डिवाइड करना है उसको रिप्रोडक्शन के लिए, तो क्या करना पड़ेगा? पहले डुप्लीकेट करना पड़ेगा, मटेरियल डबल लेना पड़ेगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर नाउ. Now, with this, we have finished with this first part of the chapter, that is asexual reproduction. And in the further modules, we'll be taking up further topics of the chapter. Till then, keep learning, keep sharing. Thank you so much.